नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीजेपी कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को जगह मिली है, वहीं मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को भी जगह मिली है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी शामिल किए गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधान मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 4 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रदेश में होने वाले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल पर दाव लगाया है, जबकि रेगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम बुधवार देर रात फाइनल हुए हैं। हालांकि अभी इन नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। खंडवा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम की घोषणा की जा चुकी है। जहां तक एक और कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नंद कुमार सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले और खंडवा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पाटिल पर भाजपा ने दाव खेला है। खंडवा में कांग्रेस ने नामांकन भरने से पहले एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के साथ में दिखे। गौरतलब है कि अरुण यादव ने खंडवा सीट से खुद दावेदारी छोड़ दी थी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किए हैं। इन प्लांट्स को पीएम केयर फंड के तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और सहायता कोष की सहायता से ये संयंत्र बनाए गए हैं। जिन शहरों में ये संयंत्र बनाए गए हैं उनमें शामिल हैं गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैल पुत्री की पूजा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्लांट्स के शुरू हो जाने से अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी के साथ और बड़ी मात्रा में निर्माण हो रहा है। बड़ी मात्रा में वैक्सीन बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 53 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। पीएम ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोविड पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जो कर दिखाया है वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्र के पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा श्रद्धालु आए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए। सतना में शारदीय नवरात्रि से पहले दिन में मां शारदा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा। दरअसल पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु नहीं जा सके थे। इस बार भक्तों का सैलाब पहले से उमड़ा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। माता रानी के दर्शन को उमड़ने वाली भीड़ पर ड्रोन कैमरे की नजर है। विदिशा में नवरात्रि के पहले दिन ज्वाला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माता की जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर। विदिशा नवरात्रि का आज पहला दिन है।
नवरात्र के पहले दिन अंबिकापुर के महामाया मंदिर पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रीतम राम भी मौजूद रहे। जगदलपुर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की पहली पूजा विधान काछिन गादी परंपरा अनुसार के साथ की गई। विधान के तहत पितृपक्ष अमावस्या के दिन बस्तर राज परिवार के मुखिया कमलचंद भंजदेव को कांटों के झूले पर सवार होकर मां काशिन देवी ने पर्व मनाने की अनुमति दी। इस अवसर पर माची चालक समेत श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। कार्यक्रम स्थल काशिनगुड़ी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। बता दें कि बस्तर दशहरा का सैकड़ों साल पुराना इतिहास रहा है। बीना में नवरात्र के शुभारंभ पर पहले दिन मां जागेश्वरी शक्तिपीठ धाम से रजत पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मां जागेश्वरी को 5.5 तोले का सोने का हार और चांदी के चक्र, तलवार, त्रिशूल चढ़ाए गए। मां शक्ति के आराधना के पर्व नवरात्र का आगाज हो गया है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। खंडवा के कुलजय भवानी मंदिर सहित शीतला माता मंदिर और अन्य मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। बस्तर में ईशापुरा में नुवाखानी जोहार भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री लाखेश्वर बघेल हल्बी गानों पर जमकर थिरके। धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति बीते कई सालों से अनजान मृतात्माओं को तर्पण देने का काम कर रही है। इस सेवा समिति ने 532 मृतात्माओं को रुद्री के महादेव घाट पर तर्पण करने का कार्यक्रम रखा। मुरैना के कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मंदसौर के भानपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से अफीम लेकर जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। ग्वालियर के सम्राट मेहरभोज नाम पट्टिका विवाद मामला क्षत्रिय और गुर्जर समाज के संभागीय कमिश्नर को अपने अपने साक्ष्य दिए हैं। संभागीय कमिश्नर ने एसडीएम को स्क्रूटनी के आदेश दिए हैं। इतिहासकारों के साथ स्क्रूटनी होगी और तथ्य निकाले जाएंगे। महासमुंद के पिथौरा में दशगात्र कार्यक्रम में भोजन करने के बाद बच्चे बड़ी संख्या में लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए।
अंशुला गांव की सरपंच गीतांजलि साहू की सासू के दशगात्र कार्यक्रम में लोग पहुंचे हुए थे। भोजन करने के बाद करीब 100 लोग बीमार हो गए, जिनमें करीब 51 छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। बैतूल में करोड़ों की लागत से बने जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। दरअसल अस्पताल में बीमार महिला को व्हील चेयर नहीं मिली, जिसके चलते महिला को अस्पताल की फर्श पर हाथों के सहारे वार्ड तक जाना पड़ा, जिसके बाद महिला का इलाज हो सका। छिंदवाड़ा में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान की पहल की है, जिसके चलते कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए पाठशाला लगाई और लोगों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत कराया। डिंडोरी के नगर परिषद क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 4 पेटी शराब बरामद की है। मंदसौर में पुरानी रंजिश के चलते 2 दोस्तों में विवाद हो गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते एक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर में राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने नर्मदा उद्गम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल नर्मदा आरती में भी शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। टीकमगढ़ में पुराने बस स्टैंड के पास नशे में धुत ड्राइवर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बहरहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है। सुकमा कुम्हारा स्थित शासकीय उद्यान रोपणी में छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल और अन्य सदस्यों ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने कहा कि लघु और सीमांत कृषकों में अधिकतर गरीब तबके के ग्रामीण होते हैं। उन्हें शासन द्वारा चलाई जा रही विभागीय योजनाओं का 100% लाभ प्रदान करना उद्यान विभाग की जिम्मेदारी है। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। शमशाबाद में मजदूरों से भरी ट्रॉली नदी में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, साथ ही 9 मजदूर घायल हो गए। इंदौरी में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला। युवती का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड में कशनावर ग्राम पंचायत में स्कूल में पदस्थ शिक्षक स्कूल की जगह खाद्य वितरण केंद्र पर पर्ची काट रहे हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं किसानों ने भी खाद और बीज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। तो लखीमपुर जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि जो नामजद हैं जिन्होंने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि इन परिवारों को न्याय मिलेगा। पानीपत के संजय चौक से लखीमपुर खीरी के लिए हरियाणा कांग्रेस की यात्रा रवाना। प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की।
प्रियंका और राहुल गांधी निगासन में पत्रकार के परिवार से भी मिले और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहे। लखीमपुर हिंसा मामले में सभी 8 मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दी गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां देवा इलाके में बबुरी गांव के पास एक टूरिस्ट बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 9 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हैं। इनमें कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि का ऐलान किया। बाराबंकी हादसे में 9 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की मदद का भरोसा दिलाया। यूपी के अलीगढ़ में नरेश नामक दिव्यांग व्यक्ति एक पैर से साइकिल चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। नरेश का एक पैर 2010 में एक रेल दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गया था। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक पैर से साइकिल चलाता हूं। घर की आर्थिक हालत खराब थे, इसलिए मैं जीविका के लिए एक फैक्ट्री में काम करता हूं। राजस्थान के जयपुर के चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता का अनोखा अंदाज देखने को मिला। देश के लिए जान गंवाने वाले जवानों के चित्र बनाकर उनके घर पहुंचाते हैं। चित्रकार चंद्र प्रकाश ने बताया है कि शहीदों के परिवार का दर्द कम करने के लिए मैंने उन्हें चित्र बनाकर भेंट करने का प्रण लिया है। 275 शहीदों के घर जाकर चित्र भेंट कर चुका हूं। देश भर में कल कोरोना वायरस के 14,31,819 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 57,57,484 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश भर में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 22,431 नए केस सामने आए हैं। वहीं 318 मरीजों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 12,616 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की जान गई है। गोवा में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 97 नए मामले सामने आए हैं, हालांकि कोरोना से एक भी शख्स की जान नहीं गई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,302 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 5 लोगों की जान गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज डीजल के दाम में 35 से 38 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 30 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 103 रुपए 24 पैसे हुआ है, तो वहीं मुंबई में 109 रुपए 25 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपए 77 पैसे हो गई है, तो वहीं मुंबई में 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। नॉन सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 15 रुपए बढ़ाए गए हैं। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे से अब 899 रुपए 50 पैसे हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार की सुबह आतंकियों ने ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल पर हमला कर दिया और इस हमले में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुए हमले में 2 अध्यापकों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा है कि आतंकी अचानक ही स्कूल में घुस गए और अध्यापकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।